स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे डॉक्टर विजय कुमार गिरी है जो पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल इन्होंने एक अपने पेशेंट के साथ घिनौना कांड किया था, जिसे लेकर पुलिस पहुंचती है, खोजबीन करती है, जिसमें पता चलता है कि इस डॉक्टर ने पेशेंट के साथ ही गंदा काम किया था। दरअसल पेशेंट को अंदर ले जाने से पहले परिवार के लोगों को रोक दिया था। नर्सिंग स्टाफ जो थी उन्हें भी रोका गया था। इसके बाद उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विजय कुमार गिरी और वो पेशेंट यानी जो लड़की थी जिसका इलाज चल रहा था, जो पेशेंट थी उस डॉक्टर की, वो उस कमरे में मौजूद होती है। लड़की को ये नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है। उसे कहा जाता है कि ये मामूली सा ट्यूब है जिसका इस्तेमाल तुम्हारे बॉडी में किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। अब लड़की, क्योंकि उसे इतना मेडिकल का तो नॉलेज नहीं था, कॉलेज गोइंग लड़की थी, जिसके बाद वो लड़की सब कुछ करती है जो डॉक्टर कहते हैं। इसी दरमियान डॉक्टर जो है लड़की से फेवर मांगने लगते हैं, लेकिन लड़की बेहोशी की हालत में थी क्योंकि उसे इंजेक्शन दिया जा चुका था, जिसकी वजह से लड़की जो है बेहोशी की हालत में थी। लेकिन बेहोश होने के पहले जो कुछ हुआ था वो अपनी बयान पूरी बताती है पुलिस को। आपको हम आगे वीडियो में भी सुनवाएंगे कि कैसे उस लड़की ने सब कुछ सहा था। एक पेशेंट, सोचिए, ट्रीटमेंट के लिए वो गई है अस्पताल जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ऑलरेडी वो मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं रही होगी। ऐसे में डॉक्टर जो है उसका फायदा उठाता है और उसे बंद कमरे में ले जाता है जहां पर उसके साथ दरिंदगी करता है, पूरे घिनौने कांड को अंजाम देता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। लड़की को कुछ पता नहीं चलता। जब होश आता है तो उसे लगता है कि उसकी बॉडी में काफी चेंजेस है, बहुत बेचैनी सी महसूस करती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के लोगों से कहती है कि बेहोशी के पहले उसके साथ जो कुछ हुआ था वो पूरी बयान उसमें बताती है। और जब धीरे धीरे वो पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाती है तो उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर ने कुछ और नहीं बल्कि उस लड़की का उस हॉस्पिटल में रेप किया था। रेप करने के बाद उसने वहां लड़की को छोड़ा और खुद वहां से फरार हो गया था। दरअसल लड़की बताती है कि बेहोश होने के पहले उसके साथ कई ऐसी डिमांड की गई थी जो वो करने के लिए मंजूरी नहीं दे रही थी, बावजूद इसके कि लड़की को कहा जाता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। दूसरी ओर डॉक्टर जो है वो भी अपने कपड़े उतारता है और इसके बाद अनवांटेड जो थिंग्स होते हैं वो सारी चीजें वो कहने लगता है जो लड़की को सही नहीं लगता। और इसके बाद वो लड़की पर हावी हो जाता है और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की के साथ रेप जैसी घिनौने कांड को एक डॉक्टर अंजाम देता है। अब आप सोचिए, जहां पर पेशेंट जाते हैं अपना इलाज करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, लेकिन ऐसे में अगर वहां के जो डॉक्टर है इस तरह के कांड करे तो लॉ एंड ऑर्डर या फिर लोगों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वो कहां पर है, कहां नजर आती है, जमीनी स्तर पर क्या है। वाकई ये चीज सोचने के लिए मजबूर कर देती है। क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला लखनऊ के बख्शी तालाब थाने क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। 21 मई को पुलिस को फोन पर सूचना मिलती है कि तेजस हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ रेप कांड को अंजाम दिया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। जो विक्टिम है, विक्टिम के फैमिली से मिलने की कोशिश करती है क्योंकि जो विक्टिम है वो मेंटली स्टेबल नहीं थी। इस दरमियान जब उसकी ओर जाती है तो वो फफक कर रोने लगती है, अपने परिवार को गले लगाकर वहां पर बिलखती रहती है। और आखिरकार जैसे तैसे पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है अपने साथ हुई वो भयावह आपबीती, जिसे आपको एक बार आपको सुनवाते हैं कि आखिर लड़की ने क्या कहा। हम पूरा ऑडियो नहीं सुनवा सकते क्योंकि लड़की ने जो कांड का जिक्र किया है वो इतना घिनौना है कि हम आपको थोड़े से चंक जरूर सुनवाते हैं, जिसमें लड़की बता रही है कि कैसे उसके साथ क्या कुछ हुआ था उस हॉस्पिटल में। मुझे ज्यादा दिक्कत हुई तो वहाँ पे मुझे लेके गए, बोले ट्यूब डालेंगे, ट्यूब भी नहीं डाल, ये है सर ट्यूब अगर पड़ती मेरे नाक में कुछ तो हमको पता चलता, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ रहा था सर। और अभी फिर से लेके गए, वहाँ पे जाके बोले ट्यूब डालेंगे फिर से। यहाँ दीदी लोग भी थी, लेके गए वहाँ पे, दोनों दीदी मेरी गई थी और नर्स गई थी साथ। वहाँ पे इन दीदी लोग से बोले बाहर जाओ, उसके बाद में सिटी ने लगाया, मुझे इंजेक्शन दिए वीगो में और उसके बाद में हमको हल्का सा चक्कर जैसा लगा, लेकिन हम इतना होश में टाइट इतना हो गए कि हम होश में रहे, पूरे होश में थे, जैसे स्टेप बोल रहे हैं। फिर वहाँ गए, ये वहाँ पे बेल्ट खोले अपनी, मेरे कपड़े उतारे। कौन है? मेरे ये टी शर्ट जो है इसके अंदर से हाथ डाले।
बता दो कि विक्टिम जो है वो 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट बताई जा रही है, कॉलेज गोइंग थी और इसी दरमियान उसका इलाज तेजस हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर विजय कुमार गिरी हैं, उनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और तभी लड़की के साथ ये दरिंदगी का मामला सामने आता है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो पता चलता है कि जो विजय कुमार गिरी डॉक्टर है वो रहने वाला सीतापुर का है, लखनऊ के पास का ही इलाका है और आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है और सीसीटीवी खंगालती है कि आखिर जो आरोप लगे हैं कि वो लेके जाते हैं कमरे में और जो कुछ होता है, जहां तक पॉसिबल है पुलिस सीसीटीवी ट्रेस कर रही है ताकि पुख्ता सबूत इकट्ठा किया जा सके डॉक्टर के अगेंस्ट, जिसे लेकर उन्हें आगे कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या बयान दिया है वो भी एक बार सुन लीजिए। आज दिनांक 21 मई 2026 को थाना क्षेत्र बीकेटी से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो तेजस हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, युवती के साथ वहीं पर कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म किया गया। उक्त सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस तरह से आपने देखा कि जहां पर एक पेशेंट को डॉक्टर खुद ही अपना टारगेट चूज करता है और भेड़िए की तरह उसके तन बदन को नोचता है, वो ये भी नहीं सोचता कि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से नीचे की है, माइनर लड़की के साथ वो दरिंदगी करता है और अपनी हवस मिटाने के लिए उस पेशेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है और लड़की को बदहवास हाल में ही वहां पर छोड़ देता है। जब लड़की को पूरी तरह से होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था और तब जाकर ये मुकदमा पुलिस तक पहुंचता है और डॉक्टर जो है उसकी गिरफ्तारी हो पाती है।